रानी की शादी एफक्वीर से। एक अनोखी प्रेम कहानी, संघर्ष और रहस्य की दास्तां जो हर पल आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। प्राचीन राज्य के भव्य महल में रानी का जन्म एक स्वर्णिम भविष्य की निशानी माना जाता था। उसके माता पिता ने उसे शाही परंपराओं, नैतिक आदर्शों और उत्तम संस्कारों से परिपूर्ण किया। बचपन से ही रानी ने महल की सुनहरी दीवारों के पार की दुनिया को देखने की इच्छा पाली, जहां आज़ादी, सरलता और जज्बातों का मेल होता था। लेकिन महल की सीमाओं में पले बढ़े उस आदर्श जीवन के बावजूद रानी के भीतर एक गहरी तड़प थी। उसे अपनी जिंदगी में उन सपनों की ख्वाहिश थी जिन्हें समाज की कठोर परिधियों में दबाया गया था। उसकी आंखों में कभी कभार उदासी के साथ साथ अदम्य उम्मीद भी झलकती थी, जैसे कि कोई अनकहा रहस्य छिपा। महल के बाहर निर्जन सड़कों और धूप से झुलसते रास्तों पर एक एफक्वीर मुसाफिर की तरह चलता रहता था। उसकी आंखों में जीवन की गहराई और अनजाने दर्द के निशान थे। कैफिर का अतीत रहस्यों से भरा था। कई बार उसने अपने सफ़र में समाज के झूठे रिवाजों और चुनौतियों से निपटते हुए अपने भीतर की स्वतंत्रता को खोजा। उसकी साधारण पोशाक में भी एक अद्भुत चमक थी, जो बताती थी कि वो साधारण से परे गहन अनुभवों से भरपूर एक व्यक्ति है। एफक्वीर की यात्रा उसे महल के दरवाजों तक ले आई, जहाँ उसे रानी के दिल की अनसुनी पुकार सुनाई दी। उनके बीच एक अद्भुत सामंजस्य विकसित हुआ। ऐसा लगता था जैसे दोनों के जीवन के टुकड़े किसी रहस्यमयी किस्मत द्वारा आपस में जुड़े। महल के दरबारी, जिनकी नज़रें हमेशा शाही परंपरा पर टिकी रहती थी, ने रानी की बदलती सोच पर संदेह करना शुरू कर दिया। कुछ परिवार के सदस्य इस अनकन्वेंशनल रिश्ते को अपमानजनक मानते थे और महल की इज्जत की चिंता में लगे रहते थे। समाज के लोग भी इस असामान्य दाम्पत्य जीवन को समझने में अक्षम थे, जिससे कई बार टकराव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। महल के बाहरी क्षेत्र में गांव के शांतिपूर्ण रास्ते, हरियाली से भरी खेत और बहती हुई नदियां कहानी को एक प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती थी। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में सादगी और परंपरा का अद्भुत मिश्रण था, जहाँ लोगों की जिंदगी में अपनापन और प्राकृतिक जीवन का आदान प्रदान साफ दिखता था। मौसम की बात करें तो बरसात के बाद महल और गांव दोनों में एक नई जान आ जाती थी। हल्की ठंडी सुबह महल के बगीचों में शांति का अनुभव कराती थी, जबकि दोपहर की तपती धूप गांव के रास्तों को सुनहरा रंग देती थी। कभी कभी अनियमित मौसमी बदलाव के साथ आंधी तूफान भी आते, जो महल की दीवारों पर पड़ते थे और कहानी में एक नाटकीय मोड़ ला देते थे। महल की सुनहरी दीवारों और शाही परंपराओं के बीच रानी का एफक्वीर से विवाह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसे समझना न केवल भावनाओं का बल्कि राजनीति और समाज के जटिल जाल का भी मामला था। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रानी के विवाह ने शाही सत्ता के पुराने नियमों और सत्ता संरचना को चुनौती दी। महल के बुजुर्ग, दरबारी और वरिष्ठ परिवार के सदस्य यह मानते थे कि रानी का विवाह किसी राजकुमार या उच्च कुल के साथ होना चाहिए, ताकि शाही गरिमा और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। उन्हें डर था कि एफक्वीर का अतीत, उसके रहस्यों और साधारण जीवन के अनुभव राज्य के लिए अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। ये विवाह एक तरह का विद्रोह था, एक ऐसी क्रिया जिसने महल के भीतर सत्ता और परंपरा के बीच खिंचाव पैदा कर दिया। सामाजिक स्तर पर भी यह मिलन अत्यंत विवादास्पद था। ग्रामीण इलाकों में और समाज के पारंपरिक वर्गों में यह विचार फैल गया था कि शाही जीवन और साधारण जीवन के बीच की दूरी इतनी गहरी है कि इनके मिलन से समाज के मौलिक मूल्य प्रभावित हो सकते हैं। लोग रानी के इस निर्णय को पारिवारिक और सामाजिक नैतिकता के खिलाफ मानते हुए विरोध व्यक्त करने लगे। पारंपरिक मान्यताओं के विरुद्ध यह कदम एक ऐसी चुनौती थी जिसे स्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं था। रानी और एफक्वीर दोनों के भीतर भी संघर्ष गहराते चले गए। रानी का दिल, जो सदैव से ऊंचे आदर्शों और सपनों से भरा था, अब दो विपरीत दुनियाओं, शाही आदर्श और एफक्वीर की सरलता के बीच झूलने लगा। उसे एहसास था कि इस फैसले से न केवल उसका स्वयं का जीवन बदलेगा, बल्कि उसके परिवार, महल और समाज में भी एक नई उलझन शुरू हो जाएगी। वहीं एफक्वीर, जिसका जीवन संघर्षों और रहस्यों से भरा रहा था, अपने अतीत के बोझ और आत्मसम्मान के बीच जूझता हुआ महसूस करने लगा कि क्या वह रानी को वह प्रेम, सुरक्षा और सम्मान दे सकेगा जिसकी वह हकदार थी। महल की चुप्पी भरी रातों में जब चांदनी की हल्की रोशनी दीवारों पर नृत्य करती थी, रानी के मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। एफक्वीर की आंखों में छुपा अतीत कुछ कहानियां बयां कर रहा था। रानी की शादी एफक्वीर से, एक अनोखी प्रेम कहानी, संघर्ष और रहस्य की दास्तां जो हर पल आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। प्राचीन राज्य के भव्य महल में रानी का जन्म
एक स्वर्णिम भविष्य की निशानी माना जाता था। उसके माता पिता ने उसे शाही परंपराओं, नैतिक आदर्शों और उत्तम संस्कारों से परिपूर्ण किया। बचपन से ही रानी ने महल की सुनहरी दीवारों के पार की दुनिया को देखने की इच्छा पाली, जहां आज़ादी, सरलता और जज्बातों का मेल होता था। लेकिन महल की सीमाओं में पले बढ़े उस आदर्श जीवन के बावजूद रानी के भीतर एक गहरी तड़प थी। उसे अपनी जिंदगी में उन सपनों की ख्वाहिश थी जिन्हें समाज की कठोर परिधियों में दबाया गया था। उसकी आंखों में कभी कभार उदासी के साथ साथ अदम्य उम्मीद भी झलकती थी, जैसे कि कोई अनकहा रहस्य छिपा। महल के बाहर निर्जन सड़कों और धूप से झुलसते रास्तों पर एक फकीर मुसाफिर की तरह चलता रहता था। उसकी आंखों में जीवन की गहराई और अनजाने दर्द के निशान थे। कैफिर का अतीत रहस्यों से भरा था। कई बार उसने अपने सफ़र में समाज के झूठे रिवाजों और चुनौतियों से निपटते हुए अपने भीतर की स्वतंत्रता को खोजा। उसकी साधारण पोशाक में भी एक अद्भुत चमक थी, जो बताती थी कि वो साधारण से परे गहन अनुभवों से भरपूर एक व्यक्ति है। एफक्यूर की यात्रा उसे महल के दरवाजों तक ले आई, जहां उसे रानी के दिल की अनसुनी पुकार सुनाई दी। उनके बीच एक अद्भुत सामंजस्य विकसित हुआ। ऐसा लगता था जैसे दोनों के जीवन के टुकड़े किसी रहस्यमयी किस्मत द्वारा आपस में जुड़े हों। महल के दरबारी, जिनकी नज़रें हमेशा शाही परंपरा पर टिकी रहती थी, ने रानी की बदलती सोच पर संदेह करना शुरू कर दिया। कुछ परिवार के सदस्य इस अनकन्वेंशनल रिश्ते को अपमानजनक मानते थे और महल की इज्जत की चिंता में लगे रहते थे। समाज के लोग भी इस असामान्य दाम्पत्य जीवन को समझने में अक्षम थे, जिससे कई बार टकराव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। महल के बाहरी क्षेत्र में गांव के शांतिपूर्ण रास्ते, हरियाली से भरी खेत और बहती हुई नदियां कहानी को एक प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती थी। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में सादगी और परंपरा का अद्भुत मिश्रण था, जहाँ लोगों की जिंदगी में अपनापन और प्राकृतिक जीवन का आदान प्रदान साफ दिखता था। मौसम की बात करें तो बरसात के बाद महल और गांव दोनों में एक नई जान आ जाती थी। हल्की ठंडी सुबह महल के बगीचों में शांति का अनुभव कराती थी, जबकि दोपहर की तपती धूप गांव के रास्तों को सुनहरा रंग देती थी। कभी कभी अनियमित मौसमी बदलाव के साथ आंधी तूफान भी आते, जो महल की दीवारों पर पड़ते थे और कहानी में एक नाटकीय मोड़ ला देते थे। महल की सुनहरी दीवारों और शाही परंपराओं के बीच रानी का एफकीर से विवाह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसे समझना न केवल भावनाओं का बल्कि राजनीति और समाज के जटिल जाल का भी मामला था। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रानी के विवाह ने शाही सत्ता के पुराने नियमों और सत्ता संरचना को चुनौती दी। महल के बुजुर्ग, दरबारी और वरिष्ठ परिवार के सदस्य यह मानते थे कि रानी का विवाह किसी राजकुमार या उच्च कुल के साथ होना चाहिए, ताकि शाही गरिमा और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। उन्हें डर था कि एफक्यूर का अतीत, उसके रहस्यों और साधारण जीवन के अनुभव राज्य के लिए अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। ये विवाह एक तरह का विद्रोह था, एक ऐसी क्रिया जिसने महल के भीतर सत्ता और परंपरा के बीच खिंचाव पैदा कर दिया। सामाजिक स्तर पर भी यह मिलन अत्यंत विवादास्पद था। ग्रामीण इलाकों में और समाज के पारंपरिक वर्गों में यह विचार फैल गया था कि शाही जीवन और साधारण जीवन के बीच की दूरी इतनी गहरी है कि इनके मिलन से समाज के मौलिक मूल्य प्रभावित हो सकते हैं। लोग रानी के इस निर्णय को पारिवारिक और सामाजिक नैतिकता के खिलाफ मानते हुए विरोध व्यक्त करने लगे। पारंपरिक मान्यताओं के विरुद्ध यह कदम एक ऐसी चुनौती थी जिसे स्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं था। रानी और एफक्यूर दोनों के भीतर भी संघर्ष गहराते चले गए। रानी का दिल, जो सदैव से ऊंचे आदर्शों और सपनों से भरा था, अब दो विपरीत दुनियाओं, शाही आदर्श और एफक्यूर की सरलता के बीच झूलने लगा। उसे एहसास था कि इस फैसले से न केवल उसका स्वयं का जीवन बदलेगा, बल्कि उसके परिवार, महल और समाज में भी एक नई उलझन शुरू हो जाएगी। वहीं एफक्यूर, जिसका जीवन संघर्षों और रहस्यों से भरा रहा था, अपने अतीत के बोझ और आत्मसम्मान के बीच जूझता हुआ महसूस करने लगा कि क्या वह रानी को वह प्रेम, सुरक्षा और सम्मान दे सकेगा जिसकी वह हकदार थी। महल की चुप्पी भरी रातों में जब चांदनी की हल्की रोशनी दीवारों पर नृत्य करती थी, रानी के मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। एफक्यूर की आंखों में छुपा अतीत कुछ कहानियां बयां कर रहा था,